आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जॉब ले ऑफ्स देखने के लिए मिले हैं और उन्हीं की जॉब बची है जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता था, या वही इंजीनियर्स आज भी रेलेवेंट है जिनको एआई से रिलेटेड चीज़ें पता है। अब ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अंदर तो भाई एआई के नाम पे ज़्यादा कुछ चीज़ें ढंग से पढ़ाई नहीं जाती, तो उसके लिए हम न्यू जेन कॉलेजेस देखते हैं। लेकिन न्यू जेन कॉलेजेस की जो फीस होती है वो बजट के बाहर है, क्योंकि इनकी फीस 20 लाख 22 लाख के आसपास होती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी जो टोटल फीस है वो 10,80,000 रुपये है, और साथ ही साथ ये एक न्यू जेन कॉलेज है। इवन इसके ऊपर भी ये लोग 25% के आसपास का स्कॉलरशिप मिल जाता है बच्चों को, यानी 8 लाख के आसपास कहीं फीस पड़ती है। और कॉलेज का नाम है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यार इस वीडियो में मैं बात करने जाऊंगा कि आप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करोगे, इसका कौन सा एग्जाम होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करूंगा। प्लस मैं इसमें ऑफिशियल लिंक भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी कई सारे फेक लिंक्स होते हैं, तो आप जाके उससे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि कोई दिक्कत ना हो। प्लस कूपन कोड कौन सा यूज़ करना है जिससे आपको डायरेक्टली 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाए और उसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी काफ़ी कम हो जाए। तो बिना देरी यार वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जस्ट आपको क्लिक करना है उस लिंक के ऊपर। क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी चीज़ें रजिस्टर करनी होगी। तो जैसे आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम मैं जल्दी से डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको डालना होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा, और OTP आएगी, ठीक है। ठीक है, फिर आपको सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, आपने क्लास 12 कब पास किया था, तो जैसे अगर आपने 2026 में किया तो 2026 का डालना है। क्लास 12 के अंदर कौन सी स्ट्रीम थी, PCM थी, PCMB थी या PCB थी, तो मेरे पास PCM थी एंड आई एग्री पे करके रजिस्टर करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि इनका टॉप 12% का सिलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ ये टॉप 120 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन लेते हैं। तो ऑलरेडी इसका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो और इसके अंदर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फिर जैसे आप आगे करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू योर एप्लीकेशन का वो आएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर रजिस्टर करने का ऐसा आता है, तो कंटिन्यू योर एप्लीकेशन पे आपको जाना है। कंटिन्यू योर एप्लीकेशन पे जाने के बाद जहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह, से आपके नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फिर यहाँ पे आपको गार्जियन का मोबाइल नंबर, अपना जेंडर और DOB वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो जल्दी से आप अपना ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको, यानी आपके जो मम्मी पापा हैं उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो लिखना है, ठीक है। और कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो उसको भी आपको लिखना होगा। कैंपस कौन सा है, ऑलरेडी इनके 3 कैंपसेस है, ठीक है। तो एक जयपुर में है, एक गाज़ियाबाद में है, ठीक है। तो कौन से वाले कैंपस में जाना है वो आपको देखना है। तो एक क्या कहते हैं हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वगैरह का है। फिर प्रोग्राम कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, जैसे BTech CSC करना है या BTech CSC AIML करना है। तो मुझे AIML करना है, तो मैंने BTech CSC AIML यहाँ पे डाल दिया। इफ़ यू रेफर बाय समवन प्लीज़ एंटर द कोड। अगर आप कोई क्या कहते हैं रेफ़र किए जा रहे हो किसी द्वारा तो उसका कोड लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट या क्या कहते हैं जो कोड है एग्ज़ाम 50 लिख सकते हो, क्योंकि इसका आपको कूपन कोड डालना होगा जिससे आपका क्या कहते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस है वो 50% हो जाए। फिर आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह डालने हैं, तो सिलेक्ट ईयर आपको करना होगा कि कौन से ईयर में आपका 10th हुआ था। मार्किंग स्कीम कैसी थी, परसेंटेज थी या ग्रेड था, क्या था, स्कोर क्या आपने पाए हैं वहाँ पे वो आपको लिखना होगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग 12th का क्या है वो आपको देखना है। हैव यू रजिस्टर फॉर JEE मीन्स कि आपने JEE मीन्स के लिए रजिस्टर किया था या नहीं किया था वो आपको करना होगा। अगर आपने किया था तो येस करिएगा, नहीं किया था तो नो कर दीजिएगा। तो येस किया है। तो व्हेन डिड यू अपीयर फॉर JEE मीन्स आपने कब अपीयर हुए, तो 2026 में अपीयर हुए हो। तो ये करके अब आगे आप पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हो, जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से आपका समरी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ का है, ठीक है। तो अगर अब आपको क्या कहते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा अप्लाई डिस्काउंट या कंसेशन, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे कूपन कोड डाल देना है एग्ज़ाम 50 EXAM 50, ठीक है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आप देख पा रहे हो कि एग्ज़ाम 50 अप्लाई करते ही इसका जो अमाउंट है वो 500 हो गया है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका पोर्टल ओपन कर देगा पेमेंट करने का, और यहाँ पे आपको जाके QR स्कैन करके या कोई भी कार्ड वॉलेट जिसके थ्रू आपको करना है आप कर सकते हो। 500 रुपीज़ पे करके आप अपना
इसके आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी अभी बात करें तो 24 जून इसकी अभी लास्ट डेट दिख रही है इसके अंदर। बाकी इनका ऑलरेडी एग्जाम चलते रहते हैं तो इनका और बढ़ेगा, ठीक है। तो 24 अभी जून के हिसाब से भी लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी आप बाद में भी इसको चेक कर सकते हो। फिर बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी फीस वगैरह, तो ऑलरेडी इनकी जो फीस है टोटल 4 साल की वो है 10,80,000 रुपये। उसके ऊपर भी इस पर इन्होंने स्कॉलरशिप का उन्होंने बोल रखा है। प्लस अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे हॉस्टल वगैरह देख रहे हो तो AC डबल शेयरिंग बॉयज़ के लिए 1,25,000 का, वही नॉन AC ट्रिपल शेयरिंग की अगर आप देख रहे हो गर्ल्स वगैरह के लिए और बॉयज़ के लिए तो डेट इज 75,000 पर ईयर का है। तो क्वेश्चन उठता है कि भैया स्कॉलरशिप कौन कौन से है। तो यार इनके पास 4 टाइप की स्कॉलरशिप है। एक है मेरिट स्कॉलरशिप जिसमें ये 100% का स्कॉलरशिप देते हैं। एक है कोड हर स्कॉलरशिप, ठीक है, जो कि फीमेल स्टूडेंट्स को दी जाती है 25% के लिए। एक है आर्म फोर्स स्कॉलरशिप, अगर कोई आर्मी पर्सनल का बच्चा है तो उनको 20% का डायरेक्ट उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और एक होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कि आपकी क्वालिफाई एजुकेशन और उन सब चीज़ों पे बेसिस पे आपका 25% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे कौन, तो यार ये सब लोग पढ़ाएंगे आपको। जैसे अमेजन के अंदर ये SDA सेकंड लेवल पे वो रही हैं, अगोड़ा में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एडोबी वगैरह, और आप देख सकते हो इंटुइट, इन सब कंपनीज में जो काम कर चुके हैं वो आपको एज ए मेंटर करेंगे इसके अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की क्या है। तो यार देखो, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद इनका खुद का एक मेंस एग्जामिनेशन होता है, आपको वो देना होता है। जब आप मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्लियर होगा तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ता है विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। जब आप इंटरव्यू आपका क्लियर होगा तब आपका ऑफर लेटर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को रिलीज होता है, और जैसे ही उसके बाद रिलीज होता है तो फिर आपको सीट कंफर्मेशन करना है सीट ब्लॉकिंग अमाउंट देके। फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 10,80,000 के आसपास का होता है। और ये हर एक बच्चे को इसी फीस के अंदर एक मैकबुक भी दे रहे हैं, मतलब आपको उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी है। ये मैकबुक आपको प्रॉपर मिलेगी कॉलेज की तरफ से। बाकी कईयों का ये होता है कि भैया मेरा क्या कहते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी इन्होंने दिए हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का, प्रोपेल का, एक्सिस का, ग्रे क्वेस्ट वगैरह, इन सब कंपनियों का भी इन्होंने दे रखा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। और इनके हायरिंग पार्टनर्स कौन कौन से, तो इनका हायरिंग पार्टनर्स ऊबर, गूगल, एडोबी, अटलासियंस, अमेजन, बार्कलेज, PwC, जेटा, स्प्रिंकलर, ये सारी कंपनियां इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तक सारी चीज़ें। बाकी आप जाके जल्दी से उसको अप्लाई कर देना, नीचे मैंने ऑफिशियल लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दी है। और कूपन कोड यूज़ करना है एग्जाम 50 का, जिससे आपका जो अमाउंट है वो 50% ऑफ हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।